नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश में आज एक नई बहस छिड़ पड़ी है और वो बहस है वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। जी हां, मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्य पंथों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी बोर्ड होना चाहिए। साध्वी ने कहा कि जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिंदू धर्म कानून पर चलने वाला धर्म है, लेकिन हमारे मंदिरों के ट्रस्ट सरकार के हाथों में है। सरकार को इन्हें मुक्त करना चाहिए। हिंदुओं का धन सिर्फ हिंदुओं का काम आना चाहिए। इस धन का इस्तेमाल सनातन के विकास में होना चाहिए, बात साध्वी प्रज्ञा ने कही। इसके साथ साथ साध्वी प्रज्ञा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना जरूरी है। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और जिससे हमारे मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे और उनमें भव्यता भी आएगी। और इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अपने पास जमीन रख लेता है और बाद में कहता है कि उनकी जमीन है। इसके साथ ही जब कानून देखा जाता है तो मालूम होता है कि यह जमीन उनकी नहीं है, यानी सनातन के सम्मान में साध्वी मैदान में। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं, तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए। और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। वही अल्पसंख्यक मोर्चा और हिंदू महासभा का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने एक बयान जारी करके कहा है कि एक हिंदू बोर्ड बनना चाहिए। हिंदू महासभा इसका घोर विरोध करती है। उनको यह बताना चाहती है कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, जहां पे किसी हिंदू बोर्ड की परिकल्पना करना ही बड़ा अजीब सा विषय है और हम उनसे यह निवेदन भी करते हैं कि वे अपने स्टेटमेंट पर पुनः विचार करें। साध्वी जी ने जिस बोर्ड के गठन की मांग की है, बतौर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि मैं स्वयं भी मांग करूंगा अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से और साथ ही साथ राज्य सरकार से कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, सनातन के सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन हो, जिससे कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो सके और देश में सही संदेश जा सके कि वास्तविक तौर पर सनातन संस्कृति की क्या शिक्षाएं हैं और जो लोग देश विरोधी या समाज विरोधी या धर्म विरोधी गतिविधि करते हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए ये बोर्ड भी कार्य करेगा। और जो लोग किसी भी धर्म विशेष के लिए, जैसे कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ है, इसी प्रकार से अगर सनातन संस्कृति के बचाव के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हिंदू बोर्ड का कोई गठन होता है, सनातनी किसी बोर्ड का गठन होता है, तो देश के लोगों को उसको स्वागत करना चाहिए। अपितु जो लोग इसमें भी रोड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, क्योंकि देश विरोधी किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्ति ही सनातन संस्कृति के विरोध के लिए कार्य कर सकता है। और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस वक्फ बोर्ड को लेकर, हिंदू एक बोर्ड, सनातन बोर्ड को लेकर कौन कौन सी प्रमुख बातों का जिक्र किया है। साध्वी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड बना तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, ये बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, ये बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे मठ मंदिर सब स्वतंत्र होंगे, ये बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही। इसके अलावा प्रज्ञा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आड़ में माफिया पनप रहे हैं। साफ साफ सीधा आरोप लगाया उन्होंने। वक्फ बोर्ड की आड़ में देश में माफिया पनप रहे हैं और मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, ये बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हुई नजर आई।
मंदिरों की कमाई धार्मिक काम पर ही खर्च हो। सनातन बोर्ड बन जाएगा तो मंदिरों की कमाई धार्मिक काम पर ही खर्च होगी। तो साध्वी प्रज्ञा ने हिंदू संगठनों से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। तो सनातन के सम्मान में साध्वी मैदान में हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मौलाना एजाज अतर साहिब हैं मुस्लिम धर्मगुरु, एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु, देवेंद्र प्रमुख हैं नेता भारतीय जनता पार्टी, और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे भूदेव शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तो शुरुआत एच.एस. रावत साहब आप ही से। सर, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि साध्वी प्रज्ञा सनातन के सम्मान में उन्हें मैदान में कूदना पड़ा और कहा कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की भी जरूरत है देश में? एच.एस. रावत साहब। शिवम जी, जब देश आजाद हुआ था, हाँ, जिस समय पर मुस्लिमों का बोर्ड बना था, हाँ, उसी समय हिंदू बोर्ड की भी डिमांड की गई थी, हाँ, कि हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको अनसुना कर दिया। अगर उसी समय ये बोर्ड बन गया होता तो आज जो हिंदुओं की दयनीय स्थिति है, तो ये स्थिति ना होती। खरबों रुपए, अरबों डॉलर के हिसाब से जो हिंदुओं के मंदिरों में दान आता है, वो दान जो है सरकार ले लेती है। सरकार के अधीन मंदिर कर दिए गए, जबकि कोई भी मस्जिद उनके अधीन नहीं, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च उनके अधीन नहीं है। जो दान आता है, जो फंड आता है, विदेशों से फंड आता है मस्जिदों को, वो सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए उस समय जरूरत थी इसकी। आज देखिए कि वैष्णो देवी पर इतना चढ़ावा आता है, तिरुपति बालाजी पे इतना आता है, हर जगह बड़े बड़े मंदिरों पर इतना आता है, वो सारा ही सारा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हिंदू धर्म की स्थिति को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया। अगर बोर्ड होता तो वो पैसा हिंदू धर्म के मंदिरों के रखरखाव के लिए होता, धर्मशालाओं के लिए होता, दान के लिए होता। जो हम कहीं पर भी यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्गों की यात्रा, जो आज सरकार थोड़ा बहुत फंड देती है, वो पूरा की पूरा मिलता। हमारे इस पैसे से जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर रॉयल्टी देते रहे, इस पैसे से आप हज की सब्सिडी देते रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक देश के अंदर दो धर्म के लोग, तीन धर्म के लोग रहते हैं, तो एक धर्म के लोग के साथ अन्याय क्यों और दूसरे के साथ न्याय क्यों? तो हमारा विरोध यही था। आज भी हम यही चाहते हैं कि हिंदुओं का सनातन बोर्ड बने और साथ में हिंदू राष्ट्र भी बने और सबके लिए एक जैसा कानून हो, तो देश की उन्नति और तरक्की निश्चित तौर पर समूंगी होगी। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद हैं, मौलाना एजाज अतर। मौलाना साहब, साध्वी प्रज्ञा का सीधा सीधा आरोप वक्फ बोर्ड की आड़ में माफिया पनप रहे हैं देश में। मौलाना साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। वक्फ बोर्ड की आड़ में माफिया पनप रहे हैं देश में, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं वक्फ बोर्ड वाले। नहीं, देखिए, ये तो आप बात से हम सहमत नहीं है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में माफिया पनप रहे हैं। अगर कोई माफिया वक्फ बोर्ड की आड़ में है तो उसको पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के वास्ते है, मगर वो अलग बात है कि जो वक्फ बोर्ड है वो अब ठीक तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माफिया के परखने की बात तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का माफिया है तो कड़ी से कड़ी माफिया को सजा देना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख हैं बीजेपी नेता हमारे साथ। देवेंद्र जी, साफ तौर पर कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, उन्होंने कहा कि मोदी शासन में हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन कुछ माफिया पनप रहे हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं। साफ तौर से ये आरोप लगाती हुई नजर आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो क्या वाकई में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं और उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट कर लिया है? जो भी बोलना है उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे, रामचरितमानस के बारे में बोलेंगे, अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे, तमाम हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाएंगे। ऐसा क्यों सर? देवेंद्र प्रमुख साहब। ये तो अच्छी बात निकल कर आई है। इसमें दम भी मैं कुछ कहूँगा थोड़ा सा है कि राजनीति को कुछ देर के लिए अगर अलग हटा दें तो प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो बोला उस कुछ बातों में जरूर दम है, और ये एक सच्चाई भी है कि माननीय मोदी सरकार के बाद ये जो बदलाव आया है, इससे हिम्मत भी बढ़ी है लोगों की। और जिस समय से डॉक्टर साहब ने, रावत साहब ने क्लियर कर दिया है कि
उन्होंने जो मांग उठी थी उस समय सरकार देश में इस तरह की थी कि उसको स्वीकार करने के मूड में थी भी नहीं, और चाहती तो स्वीकार वो करती भी नहीं, क्योंकि उनकी हत्या कभी रही नहीं। लेकिन दुखद और जो बुरी बात आज के समय में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रही है, जिससे आहत हैं लोग बड़ी संख्या में, लगभग 140 करोड़ की आबादी भारत की मानते हैं हम, लेकिन नेपाल से लेकर कुछ और सारी कंट्री, विश्व की बात करूं तो हर देश में कहीं ना कहीं हिंदू है, सनातनी है। हर को दुख पहुंचा है और बड़ी संख्या में पहुंचा कि जिस तरह से रामचरितमानस को टारगेट किया जा रहा है, ये प्लान है। एक पार्टी ने एक नेता को, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी की बात कर करके जिस समय से उन्हें ड्रामेबाजी रची है, उससे निश्चित हिंदुत्व पर भी और सनातन धर्म पर भी फर्क पड़ता है, दुख होता है। और जिस तरह से उन्होंने मंदिरों के फंड की या उसकी बात करी है, डॉक्टर साहब ने भी की है। मैं पार्टी का प्रवक्ता ना कुछ देर के लिए होकर एक हिंदू भी हूँ, सनातनी भी हूँ, और धर्म की जब बात आए तो थोड़ा गाना जो है उस पर सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, या तो सबके लिए कानून देखिए ये होना भी चाहिए। मैं तो इसका पक्ष रखता हूँ, अगर सरकार के पास आप इसे किसी न किसी चीज में लिखित में जाए, और विपक्ष से मांग करता हूँ कि वो जो जिस तरह से उन्होंने रामायण को इंगित किया है, महाभारत को इंगित कर रहे हैं, और धर्म से संबंधित जितनी हमारी ग्रंथ है उनको इंगित कर रहे हैं, अगर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को बचाना है तो इस तरीके की वो मांग उनको उठानी चाहिए कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस तरीके की वो बात रखें जिससे सरकार पर एक दबाव बने और सरकार को एक डिसीजन करना पड़े, तो इसमें मंशा भी साफ हो जाएगी कि कौन क्या चाहता है। और अच्छी बात कोई भी हो, मुस्लिम समाज के लिए भी हो, जब मुस्लिमों के लिए भी इस देश में सब कुछ होता है, 3 कानून जो है, तलाक वाला 3 तलाक का जो कानून मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को जिस तरह से राहत दी है, सबने उसकी तारीफ की है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है कोई विरोध में नहीं गया। और ये तो होता है कि आप धर्म को इंगित कर मैं एक चीज और दोहरा देता हूँ आपको, कम समय में शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ, अगर सबसे ज्यादा यूज किसी का हुआ तो मुस्लिम समाज का हुआ है। कांग्रेस से लेकर सपा बसपा ये पार्टी इनका वोट के लिए यूज करती है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज की नहीं है जिसकी को जरूरत थी। आज मदरसों पर चर्चा है, उत्तर प्रदेश में कई बार चर्चा हुई है, मदरसों की जो स्थिति सुधर रही है उससे तो शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका शिक्षा का विकास होता है वही सर्वांगीण विकास को जो उपाधि दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि भारत का मुसलमान शिक्षित हो और मुस्लिम शिक्षित होगा। अमेरिका का मुस्लिम शिक्षित है तो आज अमेरिका के साथ जो है वो अपना हक मांगता, अमेरिका के साथ खड़ा होता, यह तो बरगला देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भूखे नंगे देश जिनके हाथ में कटोरा है, वो अपना जो है यहाँ कानून थोपते हैं, हमारे मुस्लिमों को जो संपन्न है उनको भी बहकाने का काम करते हैं। तो कुछ जगह जो है, ठीक है, लेकिन लेकिन एच.एस. रावत साहब, क्या हिंदुस्तान में वाकई में ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व तो खतरे में है? क्योंकि बार बार साध्वी प्रज्ञा इसको लेकर बयान दे चुकी हैं, देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे, ये बात साध्वी प्रज्ञा ने कही है। शिवम जी, ये कटु सत्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से 1000 वर्ष के अंदर सनातन जैसा धर्म जिसको कहा जाता है एच.एस. रावत साहब कि सनातन धर्म ही सब कुछ है, सनातन धर्म सबसे पहले धर्म आया, और उसके साथ साथ 80% से ज्यादा आबादी है हिंदुओं की इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, और तब भी ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आस्था पर प्रहार हो रहा है, आस्था पर चोट हो रही है हिंदुओं की, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, एक्चुअल में हुआ क्या है कि पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें तो जो अखंड भारत था, हिंदुस्तान था, सनातनी था, उसमें से आप देखें कि 1700 ईस्वी के अंदर हमसे अफगानिस्तान अलग हो गया, वहां भी हिंदू राजा ही थे। उसके बाद आप देखें कि 1947 में पाकिस्तान पूरा हिंदू राष्ट्र भी था, और बांग्लादेश भी था। तो ये जो टूट करके जो तोड़ने की रणनीति रही गल्फ कंट्रीज की, इस्लाम की जो जोर जबरदस्ती रही, उसका अंजाम ये रहा कि आज सनातन धर्म बहुत पहले से खतरे में था और अब ज्यादा खतरे में। अब इनको लगा कि आप तलवार के दम पर तो आप हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब गजवाए हिंद की जो पॉलिसी चालू होगी, किसी तरीके से जिहाद करके लोगों को फुसला के, कौन कर रहा है गजवाए हिंद, कौन फैला रहा है ये?
देखिए, ये तो आपको पता है कि सारी रिपोर्टें हैं, सरकार के पास रिपोर्टें हैं। गजवा हिंद जगह जगह मस्जिदों से आप देखेंगे कि जो मौलाना है वो बोलते हैं कि भाई हम गजवा हिंद लेकर के रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें वहां के मौलाना है वो बोलने पे लगे रहते हैं कि हम गजवा हिंद का सपना जरूर साकार होगा, हिंदुस्तान हमारा होगा इंशाअल्लाह, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह करते करते, यानी हर जो कट्टरपंथी आदमी है उनके दिमाग में जिहाद है क्या हम हिंदुस्तान को आप भी कह रहे हैं आज नहीं तो आप भी कल। कह रहे हैं कि मुसलमान जिहाद चला रहे हैं मुल्क के अंदर, देश के अंदर अमन चैन नहीं चाह रहे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ना होती तो जम्मू कश्मीर के अंदर, शिवम जी ये बताइए, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में जिहाद नहीं रही। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से हर जुम्मे की मस्जिद के बाद में पोस्टर लगा दिए जाते थे कि या तो आप नहीं, सभी मुसलमान बन मुसलमान जाओ। ऐसे हैं या कुछ मुसलमान हैं जो चिन्हित किए गए हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं एच एस रावत साहब? क्योंकि मौलाना एजाज अतर साहब भी आपको सुन रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम नहीं, धर्मगुरु। मैं उनसे क्रॉस करूंगा, वो भी मुझे क्रॉस करेंगे। अभी मौलाना मदनी ने क्या बोला कि हिंदुस्तान में शुरू से इस्लाम था, है? इस तरह की बातें करते हुए एक जिम्मेवार आदमी को अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा आदमी है और वो अगर इतनी बड़ी संस्था चलाता है, कहां से इस्लाम था हिंदुस्तान के अंदर? आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज वो कहते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, शिव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब हमारे देवी देवताओं को कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार की जो जिहाद की बातें हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो इस्लामिक लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उनको भड़काने के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है। और वो जमीन हर जुम्मे की नमाज के दिन जो कट्टरपंथी है उनको भड़काया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। पहले आपने देखा होगा मौलाना मजली ने जब एक सम्मेलन किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में कितना बलवा हुआ था, किस तरह से पत्थरबाजी हुई। तो ये कहीं ना कहीं स्लीपर सेल में मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर ये चल रही है बातें। और गजवाए हिंद यानी धीरे धीरे हिंदुस्तान पर मौलाना एजाज साहब क्या है गजवा हिंद लेके रहेंगे? आप पर आरोप लगा रहे हैं एच एस रावत साहब के मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर स्लीपर सेल एक्टिव है, वो काम कर रहा है। देखिए, इनका काम आपके बड़े बड़े धर्मगुरु, आपके बड़े बड़े मौलाना दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़े बड़े मंच पर आकर कहते हैं कि शिव का कोई अस्तित्व नहीं था। नहीं, देखिए, उसके लिए ओम के बारे में बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं, ब्रह्मा के बारे में बोलते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम धर्म कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ छेड़छाड़ कीजिए या आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिए। हमने मदनी साहब के उस बयान की मजम्मत की कि भाई देखिए, आप किसी के खुदाओं को बुरा नहीं कह सकते। इसलिए कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है, तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो। लेकिन ये कौन बताएगा कि पहले शिव थे, शिव थे, पहले ब्रह्मा थे, शिव थे, विष्णु थे, अल्लाह था? ये मौलाना मदनी बताएंगे क्या स्टेज पर आके, मंच पर आकर, या अशरत मदनी बताएंगे? नहीं, देखिए, मौलाना मदनी की वो बात जो उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसकी तो सबने मुखालफत की है कि इस्लाम कभी इसकी परमिशन नहीं देता कि आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिए या आस्था का मजाक उड़ाइए। हरगिज़ ऐसा नहीं है। और मदनी साहब का जो तमाम बातें हैं उससे हम मुत्तफिक नहीं है। इसके लिए हम बराबर आवाज भी उठाई है हमने, और इसके लिए हमने अपना दृष्टिकोण भी क्लियर किया है। ठीक है, एच एस रावत साहब जी, देखिए, मौलाना एजाज अतर साहब जो हैं शिवम जी, ये उदारवादी विद्वान आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर सभी वायलेंट है या कट्टरपंथी हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी देश आजादी के समय बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। उनके अंदर सर्वधर्म संवाद की भावना है, दूसरे के धर्म की इज्जत भी करते हैं। लेकिन कट्टरपंथियों के आगे झुक जाते हैं। आप देखिए, कट्टरपंथी भी चलती है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में सारे कट्टरपंथी थे, लेकिन वहां जैसे मोहम्मद और दूसरे संगठनों का बोलबाला था, उन लोगों के सामने झुकना पड़ा। अभी आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, क्या पाकिस्तान में सारे मुसलमान कट्टरपंथी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां पर जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनकी चलती है। वहां पर अजहर मौजूद जैसे लोग जो कट्टरपंथी, उनके सामने सब हथियार डाल देते, कोई नहीं बोल पाता है। दाऊद जैसे लोगों के सामने कोई नहीं बोल पाता है। तो यहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं, चलती उन्हीं लोगों की है। अभी आप तालिबान की बात करें तो तालिबान अफगानिस्तान में क्या सारे कट्टरपंथी हैं मुसलमान? नहीं, अच्छे लोग भी हैं, मददगार लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वो तालिबान की चलती है। तो ऐसे एजाज अतर साहब जैसे लोग अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अंत में चलती तो मौलाना साहब मदनी साहब जैसे के जो भड़काऊ भाषण देते हैं और जिनका स्लीपर सेल काम कर रहा है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। सरे आम सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर इस प्रकार की अगर स्पीचें दे रहे हैं तो ये क्या है? तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म खतरे में है, और सनातन धर्म को खतरे के लिए कहीं ना कहीं कुछ सेल काम कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया गया है।
तो ये क्या सोचा जाए? तो ये साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। ठीक है, भूदेव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। भूदेव जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, कुछ तकनीकी खामी है, उनसे लाइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मौलाना साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। मौलाना साहब, देखिए, जहाँ तक के हिंदू राष्ट्र की बात है, भाई हिंदुस्तानी यहाँ के ऊपर रहते हैं, हाँ, इस बुनियाद के ऊपर आप उसको हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार के ऊपर तो हिंदू राष्ट्र न था, ना है, ना आइंदा कभी होगा। इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये एक संविधान से चल रहा है, ये एक कानून से चल रहा है। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि संविधान और कानून ना हो, संविधान और कानून से चल रहा है, सेकुलरिज्म है हमारे पास। ये दूसरा देश है, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके पास न कोई कानून है, न कोई संविधान है, न कोई उसूल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना होगा। कानून है। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना होगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र धर्म के आधार पर कभी नहीं था। आप कब था बताइए धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र? ठीक है, ठीक है। एच.एस. रावत साहब, एच.एस. रावत साहब को उठाइए, एच.एस. रावत साहब को उठाइए, एच.एस. रावत साहब को उठाइए, एच.एस. रावत साहब, रावत साहब, मेरी आवाज आ रही है एच.एस. रावत साहब आपको? लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, एच.एस. रावत साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना होगा। धर्म के आधार पर आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते देश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया आज, उस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, हाँ, वो तथ्य के साथ बोलने वाला मामला है, कोई ऐसा नहीं है हवा में बोला जाए इसलिए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मौलाना साहब कह रहे हैं, उनका तरीका कुछ और हो सकता है, अलग हो सकता है। और डॉक्टर साहब का कहना था, जो ने कहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की या बांधने की जरूरत क्या है, जब इसमें है ही हिंदू। जब ये आप 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हैं, तो मौलाना साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वहाँ बंटवारा हुआ था, वहाँ तय हुआ था, वहाँ मुस्लिमों को मुस्लिमों का हक मिल गया था पाकिस्तान के रूप में, और ये हिंदुओं का ही था, हिंदुओं का ये हिंदुओं का ही रहेगा, क्योंकि ये बंटवारा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का बंटवारे के बाद जो परिणाम है वो भी अम्बेडकर ने बनाया था। कानूनी राज है, कानून और लोकतंत्र रहेगा देश में, और लोकतांत्रिक और कानूनी की पर संविधान के अनुसार ही राष्ट्र चलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र कब था? संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र कब था भारत? जिस दिन पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान दे दिया गया था, उस दिन से हिंदू राष्ट्र था भारत। ठीक है मौलाना साहब, भारत का हिस्सा भारत के पास था, पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया हो गया था, भारत से पाकिस्तान ये हो गया था। जबरदस्ती की बात नहीं है, आप किसी के घर में रहम और करम पर आपकी मर्जी अनुसार, लेकिन ये बंटवारे का जब मामला है तो हिंदुस्तानी है, हिंद के रहने वाले हैं, उस बुनियाद पर तो आप कह सकते हैं कि हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हिंदी राष्ट्र है। लेकिन धर्म के आधार पर नहीं है, आप इसका मतलब मुसलमानों के आधार पर मुस्लिम इस्लामिक है, या हिंदुओं के आधार पर हिंदू राष्ट्र है, या ईसाइयों के आधार पर ईसाई राष्ट्र है। इस आधार के ऊपर तो कभी हमारा देश नहीं है। यहाँ पर तो हर धर्म के मानने वाले रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। रावत साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा कि आपके ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। भूदेव शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर जी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान आया और वो कह रही है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी हिंदू बनाए। जी दोबारा बोलिए, दोबारा एक बार, आवाज आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से जो सांसद हैं बीजेपी की, वो कह रही हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसी सनातन बोर्ड होना चाहिए। हिंदुओं से मांग की है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, हाँ, कि आज देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं। हाँ, आज देश कहाँ जा रहा था, जिसको एक विश्व गुरु बनना था, और वो आज किस राह पे चल पड़ा है,
ये तो इतिहास बताएगा कि इतिहास में क्या लिखा जाएगा। हाँ। कि 2014 के बाद एक देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो देश विश्वगुरु बन रहा था, तो उसको बैक ले जाने का, पीछे ले जाने का काम किया। हाँ। इन लोगों को आज जो समस्याएं हैं, देश के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, यहाँ पे भुखमरी की समस्या है, ऐसी तमाम यानी समस्याएं आप कह रहे हैं कि साध्वी उनको- मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है हिंदू मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग केवल इस देश के मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। इनको कुछ सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, तो इसलिए ये जिससे कि जनता का ध्यान भटकता रहे। मैं ये ठीक है। कह रहा हूँ कि आज जो समस्याएं हैं उन पे इनके नेता क्यों नहीं बोलते हैं, चाहे योगी हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या दूसरे नेता है, क्यों उन पे ये ऐसे भाषण नहीं देते नहीं, हैं? सनातन बोर्ड की आज अगर के मांग कर लोगों रही है को तो क्या रोजगार कांग्रेस के की- हिसाब से गलत नहीं, मांग कर रही है साध्वी प्रज्ञा? मुझे ये बताइए ये मांग कि आज गलत है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आज बेरोजगारी है, देश के लोगों से बनता ठीक है, मान लिया देश- बेरोजगारी है, बिल्कुल। महंगाई है, तो लेकिन आज क्या ये मांग क्यों नहीं क्या कर सकते? सनातन बोर्ड की मांग गलत है? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग गलत है? कांग्रेस नहीं, पार्टी मैं का अपना कहता क्या हूं, स्टैंड है? देश में हर किसी को हर कुछ मांगने का अधिकार है, बिल्कुल मांगते हैं, उनकी बात जायज है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज इनकी सरकार ठीक है है। कि मांग किससे कर रही है? एचएस रावत साहब, मेरी आवाज आ रही है? सरकार है जी, जी। इनकी, ठीक है, सरकार मैं है। आऊंगा सर आपके पास। आप देवेंद्र कोई प्रमुख, मांग करिए, ये देवेंद्र देश प्रमुख, के लिए- मुद्दों से भटकाने की आप- कोशिश हो रही है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं देश को। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मूलभूत आवश्यकताओं पर, मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं करते और हिंदू मुसलमान करके देश को बरगलाने की कोशिश बांटने की का जा काम रही है। करते हैं। शिवम सर, हम एक चीज और क्लियर करेंगे। जिस तरीके से हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल भी रहे हैं कि हाँ। बार बार आप जो है विकास के मुद्दे पर बात करें, शिक्षा के मुद्दे पर, हम तो चाहते हैं कि अभी संसद जब सत्र में आपने देखा है इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, आप जो उठाने वाले को ना, हम तो खुद चाहते हैं कि आप जो है वो मुद्दे उठाकर लाइए। और हम तो प्रवक्ताओं से भी कहते हैं कि आप जीडीपी से लेकर सबके साथ हमारे सामने आइए और फिर विश्व में हमारी तुलना नहीं, आप कीजिए तो कि आज संसद में कोरोना काल के करना बाद जिस चाहते तरह हैं, से आप तो विपक्ष की बात ही करना आपका चाहते नंबर हैं। आया भूदेव शर्मा जब बोलिए आप, मैं पहले आप काउंटर करना मेरे क्वेश्चन को। हम चाहते हैं कि आप जो है विश्व में जो आज स्थिति है जीडीपी से लेकर विकास दर से लेकर कोरोना के बाद भारत कहाँ खड़ा है, अब से पहले भारत की क्या स्थिति थी, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से जब रामचरितमानस के साथ अगर छेड़खानी होती है तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? आप ही के भाई लोग इन ला के इसको कहाँ क्या करना चाहते हैं? 2024 के मुद्दे पर आपके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई मामला है, आप किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट कर आप खुद इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके से आप दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब राहुल जी जम्मू कश्मीर पहुंचेगी तो सर्जिकल जो है झूठ था, तो कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी मुस्लिम समाज के साथ खड़े हो जाते हैं, ना कहीं आप रह पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। इसी तरह आप जो है बेहुदा क्वेश्चन बताऊंगा, बिगड़ करके आप उठाते हैं, जिनमें कोई शक नहीं होता। अगर शक होता है आप अडानी पे बात करिए, हम कहते हैं हर बार पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं और सच के साथ आइए, चढ़ाने के साथ आइए, संसद में आइए, संसद में आपकी बात ना सुनी जाए तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, वहां की बात सुनी जाएगी। आपके पास वर्ल्ड फेमस लॉयर हैं अच्छे, जो बहुत दूर तक लड़ सकते हैं। तो आप अपने ठीक है सर, सबूतों एक ब्रेक पे एविडेंस जाने के का साथ वक्त हो गया है, आइए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और मौलाना एजाज अजहर ने जो कहा कि भारत में सभी धर्म के लोग होते हैं और धर्म के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, उस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश भी हम करेंगे एचएस रावत साहब की। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा वक्त, ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की है और उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि माफिया पनप रहे हैं वक्फ बोर्ड की आड़ में, मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मंदिरों की कमाई धार्मिक काम पर खर्च होगी अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मौलाना एजाज अतर साहेब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ, देवेंद्र प्रमुख है नेता भारतीय जनता पार्टी और भूदेव शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का स्वागत है ब्रेक के बाद। एचएस रावत साहब, अभी मौलाना एजाज अतर साहब को हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत धर्म के हिसाब से कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश जिसमें सर्वधर्म की बात होती है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे?
देखिए ऐसा होता है शिवम जी, हाँ एजाज अतर जी को समझना चाहिए हाँ कि 57 देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, हाँ वहां पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पर धर्म निरपेक्ष हो। वहां हिंदू भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। हाँ उनके साथ क्या व्यवहार होता है पूरी दुनिया जानती है। हाँ ये कट्टरता है। उनके जो नियम शरीयत के हिसाब से हैं, आपके 57 देशों के अंदर बाहुल्यता है, आपकी मुस्लिम बाहुल्य, तो आपके वहां पर इस्लामिक कंट्री हो सकते हैं। यहाँ पर 80 करोड़, जो कम से कम 40 देशों के बराबर आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदू जो है राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी जो राष्ट्र होता है उसकी धर्म, उसकी संस्कृति के आधार पर उसका संविधान तैयार होता है। ये पहले हिंदू राष्ट्र ही था। 1092 ईस्वी जब आई, यहाँ पर आक्रमण होने शुरू हुए मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के, उससे पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था ना, पूरा हिंदू राष्ट्र था, इस्लाम था ही नहीं। तो आक्रांता जो यहाँ से चले गए, तो आज पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की ज्यादा है। हिंदुओं की ज्यादा है तो वो चाहते हैं कि उनका हिंदू बोर्ड बने और सारे देश के नियम कानून बने, और जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनकी जो संस्कृति है उस पर जो हमला होता है जगह जगह पर, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। इनका क्या होता है, जहां इनकी बाहुल्यता आती है, अभी आप देखिए झारखंड के अंदर कुछ जगह पर एक दो स्टेट ऐसे, एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हुए, वहां पर उन्होंने मांग कर दी कि भाई आप ऐसा करिए, जुम्मे के दिन छुट्टी करिए स्कूल की। अब बताइए, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर अगर ये स्थिति चलेगी, इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं सर? हिंदू देश क्यों हो नहीं? सकता, क्यों नहीं हो सकता? और सर हिंदुओं और भारत के नाम में ही तो हिंदू है। हिंदुस्तान, हिंदू प्लस स्थान, ऐसा स्थान जहां हिंदू निवास करते हैं, हिंदू रहते हैं, इसलिए इस मुल्क को, इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? मौलाना एजाज अतर, मौलाना साहब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, भूदेव शर्मा, भूदेव शर्मा, यही सवाल सर आपसे। हाँ जी, भारत के नाम में तो हिंदुस्तान आता है ना सर, ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं, हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें हिंदू कोई राष्ट्र दोहराई क्यों नहीं नहीं होना है। चाहिए? और इसकी वकालत क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी आके संसद में? फिर नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी, आज आप ये बताइए कि हर हाँ। सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। हाँ, इनकी सरकार है, ये लाए संसद में बिल। नहीं आप लाए, हिंदुओं को पेश लेकर, करें। नहीं आपकी भी सरकार थी इनकी ना सर 2014 देखो, तक, और कांग्रेस पार्टी पर ऐसे आरोप लगते रहे कि आपका कोर वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, इसलिए आप हिंदुओं पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हैं। हिंदुओं को लेकर आप वकालत नहीं कर पाते संसद में या अन्य सामाजिक बड़े मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर। देखिए, मैं सबसे वही बता रहा हूँ ना, ये जो है जिस तरह से आप भटकाने का काम करते हैं, ये लोग देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, पिछले 70 साल में किसका विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है? क्या किसी एक पर्टिकुलर कौम का या जाति का या धर्म का विकास हुआ है, या पूरे देश का विकास हुआ है? इस देश, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो अरबी घोड़े की चाल से भी तेज दौड़ रही थी, चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले थे, वहाँ किसका विकास था? हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिख का, ईसाई, जैन, सभी का विकास था, सबका विकास था। लेकिन आज हमारे देश को सिर्फ इस आधार पे देश को लड़ा करके, भिड़ा करके पीछे ले जाने का काम करें, और उन सभी तमाम समस्याओं को दुबकाने के लिए, छुपाने के लिए ये इस तरह के एजेंडे लेने का काम करते हैं। अरे आपकी सरकार है, आप काम कीजिए। मुझे ये बताइए कि अपनी हिंदू माता बहनों के साथ ये बलात्कार करते हैं। अभी कानपुर में एक घर में उनको जिंदा जला दिया गया, माँ बहनों को। तो ये कौन है? ये हिंदू नहीं है? ये हिंदू नहीं है क्या? वहां ये क्यों नहीं बोलते हैं? वहां साध्वी प्रज्ञा ने एक शब्द नहीं बोला। जहां उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार करके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया, वहां इनकी आवाज नहीं निकलती है। हिंदू तो ये राष्ट्र की कैसा हिंदू बात राष्ट्र चाहते हैं? करती है कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आपके बड़े नेता चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके खिलाफ ये क्यों आवाज नहीं हिंदू उठाते? राष्ट्र को लेकर सर संसद में एक बिल पास करा दीजिए। आपकी तो सरकार है, बहुमत में, आप पूर्ण बहुमत में, एक बिल पास कराने में क्या अर्ज है? या फिर सार्वजनिक मंचों पर आकर हिंदू धर्म को लेकर ऐसे बयान देने से हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है बीजेपी की ओर से। और नहीं, मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं। भाई साहब, मैंने सवाल कर दिया ना, एंकर में हूं। सर, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा। हाँ, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन जो है पहला किया था कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन जिस तरीके के तथ्य बात चैनल पर बैठकर कही जा रही है, न कोई तथ्य है, न कोई प्रूफ है। 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें एक घटना कोई मिल गई
ये लोग वोट दे। गजब है, एक घटना मिल गई, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक घटना में डिबेट खराब एक देश में अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो वो अन्याय है। भूदेव शर्मा, आपकी बारी में वो ये नहीं जब बोले थे ना, अन्याय आपके साथ आपकी होगा बारी तो में आप देवेंद्र नहीं बताएं। बोले थे ना, मैं जानता हूं नहीं, भूदेव उन्होंने शर्मा कैसे कह दिया? आपकी बारी में और ये नहीं बोले थे, कहते आप हैं अपनी कि बात पूरी कर घटना लीजिए, उसके बाद में आपको मौका दूंगा। परिवार को अगर जला दिया जाए और ये अगर कहते हैं आपको कोई गोबर एक तो छोटी उड़ो दीजिए। घटना घटित हो गई, इनके लिए ये छोटी घटना हो सकती है, क्योंकि ये केवल और केवल भाषा जानते हैं। मेरा नंबर आने दीजिए ना, आप काउंटर करना, मैं नहीं जवाब तो दे इसको रहा हूं। आपने छोटी आप घटना गोबर कैसे से बोल सवाल दिया? करें। आपने इसे छोटी घटना कैसे बोल दिया कि ये छोटी घटना है? आप एक माँ और बेटी को घर में जिंदा जला दिया गया और ये छोटी घटना है? 5,000 सिख जला दिए गए, 5,000 सिख ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना है, उससे तो बहुत छोटी घटना है। न मानने के लिए छोटी है, याद नहीं है, ये छोटी है। अरे आप लोग केवल और केवल जलाने और मारने गिराने का काम करते हैं, आपके लिए ये छोटी घटना हो सकती है। ये चिल्लाने से ये बात नहीं कर सकती है, चिल्लाने से ये बात नहीं कर सकती है, चिल्लाने से ये बात नहीं कर सकती है, चिल्लाने से ये बात नहीं कर सकती है। अलग अलग हुए हैं। ये जो छोटी घटना नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही शासन चल रहा है, ये गुंडाओं की जो सरकार चल रही है और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हिंदुस्तान की बात करिए, बातें करते हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मानिए, हिंदुस्तान के कानून को मानिए। हिंदुस्तान के कानून को आपने तबाह कर दिया, हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को आपने खत्म कर दिया। आज किसी भी संस्था पर किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं रहा है। एक घोषित आपत्ति घोषित करके है आप लोगों ने। दिक्कत होती है और आपकी मंशा पर लोगों को शक होता है, इसीलिए राहुल के संविधान में मजाक उड़ाया जाता है। संविधान का मजाक आप लोग उड़ाते हो, आपके लिए संविधान इसलिए वो बोलने नहीं दिए जाते और चैनल शो पर आप जैसे प्रवक्ता बैठकर काउंटर करते हैं, दूसरे प्रवक्ता का जवाब सुनने की ताकत आप में होती नहीं। अब बोलिए, आप क्या बोलेंगे? आप लोगों से चिल्लाने की आपकी आदत है, आप चिल्लाइए, चिल्लाइए, कितना दम है आप पे? अरे चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, मोदी जी को पाकिस्तान भेजिए, चिल्लाइए। अरे आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात नहीं करते, केवल आपको वो मुद्दे चाहिए जिससे देश की जनता को भड़काने का काम किया जाए, देश को बांटने का काम किया जाए, देश के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया जाए। आप वो लोग हैं। 5 नंबर की जीत भारत की। मुझे ये बताइए, आप कितनी बार घंटे में आप बाहर लड़कियां लेके बाहर निकली? कौन सा था आपके पास? नहीं, आप जो धंधा करवाते हो देश की जनता को भड़का करके, आप कितनी बार धंधे में निकले हो? घुमाने का काम करते दंगा होता है ना, जब दंगा होता है तो उसमें देश का गरीब लोग मरता है, गरीब लोग मरता है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी पे आकर के भड़काऊ भाषण देना, टीवी पे आकर के लोगों को भड़काना, ये आप लोगों का काम है। के साथ बोलते हैं, ये आप लोगों का कोई तथ्य नहीं है। आप लोगों का, आप लोगों को आप जैसे लोगों का काम है जिनके पास कोई तथ्य नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता ऐसा नहीं है जो बिगड़ सच्चे बोलता हो, जो तथ्यहीन बोलता हो। और तो छोड़िए, आपको ही मैं देख रहा हूँ। आपने किसी प्रवक्ता में इतनी ताकत अरे मैं आपको ही देख रहा हूँ, मैं आपको ही देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हो गया, हो गया सर, बहुत हो गया। एच.एस. रावत साहब जी, एच.एस. रावत साहब, क्या हिंदुओं के मठ मंदिर सनातन बोर्ड में आने के लिए तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है सर। जी देखिए, अभी जब सरकार के अधीन है, सरकार जब अपने अंदर कंट्रोल कर रही है, उनके साइन बोर्ड बना रखे हैं, और अगर बोर्ड बनता है तो वो पैसा कम से कम सरकार के पास न जाकर के बोर्ड के पास रहेगा, बोर्ड के अकाउंट में रहेगा। और जहां पर भी मंदिरों की देख रेख होगी, धर्मशालाओं की देख रेख होगी, मंदिरों के कॉरिडोरों की देख रेख होगी, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, यानी धर्म के उत्थान के लिए अच्छा हो सकता है, उस पैसे को सदुपयोग किया जा सकता है। उससे वेद विद्यालय खोले जा सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं गुरुकुल खोले जा सकते हैं, धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। आज मदरसों में धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। तो कम से कम जब आपके पास फंड होगा, आपको किसी से फंड मांगने की जरूरत नहीं होगी, और वो दान का पैसा होता है। दान के पैसे से आप अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने वेद विद्यालयों को, अपने गुरुकुलों को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसको वर्ल्ड लेवल पे फैला सकते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। जब आज इस्लाम के अंदर ये सब चीजें हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर भी बोर्ड बनने के बाद ये सब चीजें होगी और बोर्ड स्वतंत्र होगा। तो होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया कि 70 सालों के अंदर, जितने 60 साल उन्होंने राज किया, उस समय हिंदुओं को 2 दर्जे का बना के रखा। तो उनको हज पे सब्सिडी देना, उनके हर जगह पर उनकी आवभगत होना, जो वो कहते थे उनके आगे झुक जाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उनके आगे झुक जाना, संविधान में चेंज कर देना, सावानों जैसे केज में झुक जाना,
तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को ऐसे लगता था कि कांग्रेस सरकार सुनने वाली नहीं है। अब गौ हत्या की बात करी शंकराचार्य जी ने तो उनके ऊपर लगा दी, गोलियां मारी गई, तो 70 साधुओं को मार दिया गया। अभी भूदेव जी कह रहे थे कि ये छोटी घटना है, 2 आदमी जला दिए, 5000 इन्होंने सरदार जला दिए थे, सिख धर्म का क्या हाल किया था। तो यानी कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ में हमेशा इस देश में दोयम दर्जे का स्वभाव रखा था। आज कम से कम प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मौलाना एजाज साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। मौलाना एजाज साहब, अभी एचएस रावत साहब ने अभी आपने जो सवाल उठाए थे, आप कह रहे थे कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, लेकिन सर आप किस बुनियाद पर ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के नाम में तो हिंदू लगा है शुरुआत में, कुछ तो इसका कारण रहा होगा ताकि भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है। हिंदू प्लस स्थान, हिंदुओं का स्थान, जहाँ हिंदू रहते हैं, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है सर। इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये मुल्क जो है इसके अंदर मैंने जैसा अभी कहा कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, तमाम धर्मों के मानने वाले रहते हैं, किसी एक धर्म के मानने वाले इस देश में नहीं रहते हैं। और पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते क्या? जी, पाकिस्तान में 27% हिंदू गया था बंटवारे के समय। क्या वो 2% खत्म होने में किसी हिंदुस्तान के मुस्लिम ने, किसी मुस्लिम पार्टी ने बोला है? क्या कारण है? सऊदी अरब में तोड़े जाते हैं, बेटियों के बलात्कार होते हैं। ये भूदेव शर्मा एक बार इनकी ताकत है बोलने की, मंडपों से बेटियां उठाई गई, उनके बलात्कार हुए और फर्स्ट वर्ल्ड में छपे, अखबार की फर्स्ट न्यूज होती है। हिंदुस्तान है और यहाँ के ऊपर हिंदुस्तान में जो रहने वाला है वो अभी भी लोग जो हैं, जो दूसरे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, ये जो और खाड़ी के देशों में रहते हैं, वो हिंदी हैं। हिंदी मतलब हिंद वाले हैं, हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदी हमें कहते हैं। अब ये तो एक बड़ी बहस है कि हिंदी है, हिंदी से हिंदू हुआ, क्या हुआ, लेकिन हिंद वाले आज भी हमें हिंदी कहा जाता है। हिंदी तो क्या हिंदी से आप हिंदी लिटरेचर समझिएगा, हिंदी जबान समझिएगा? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, हिंदुओं का हिंदुस्तान वाले हैं हम, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता हिंदू राष्ट्र? ये तो एक ऐसी बहस है कि जो अभी 5 मिनट में आपके टीवी चैनल के ऊपर नहीं हो सकती है। कभी आप तफसील के साथ डिटेल में टाइम दीजिए तो इसके ऊपर बहस होगी। आप फैक्ट रखिए सर, मैं फैक्ट से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आप फैक्ट रखिए मौलाना एजाज, आप फैक्ट रखिए, मैं फैक्ट से इनकार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, ईरान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है हमारी। 80% से ज्यादा आबादी आप संविधान में चेंज कराइए, आप कराइए। आज का संविधान जो हमारे हिंदुस्तान में लागू है, जो 1950 से लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको तैयार किया। उस आधार के ऊपर जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर है, तब तक के हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता है। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह रहा है कि तमाम सभी धर्मों के मानने वाले यहाँ पर हैं, सब समान है, सब बराबर हैं। हाँ। हमारा संविधान इक्वालिटी का पैगाम देता है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, 370 और 35 से, हाँ 370 और 35 से भी संविधान में चढ़े हुए थे। हाँ, जब वो हट सकते हैं, राम मंदिर बन सकता है, हाँ, तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? वो तो कह रहे हैं संविधान में प्रावधान कीजिए। आप ही के संविधान में बाबा साहब ने लिखा था यहाँ सभी धर्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं हमेशा मुस्लिम भाइयों के फेवर में बोलता हूँ। देखिए, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, ये नहीं लिखा कि हम हिंदू धर्म के लोग या हम मुस्लिम धर्म के लोग। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। शुरुआत सर यहीं से होती है उसकी, हम भारत के लोग से। जी बिल्कुल, भारत के लोग, भारत सबसे बड़ा, भारत सबसे विशाल भी है। और आप आध्यात्मिक उसमें जाएंगे, जब हम सनातन की बात करते हैं, तो भारत वर्ष जो है वो सनातन की उत्पत्ति की जड़ है। इस पर डॉक्टर साहब संज्ञान लेंगे और डालेंगे प्रकाश, तो मुझसे कहीं शानदार डालेंगे। वो एक धर्म गुरु भी है और विश्व स्तर के धर्म गुरु है। मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ डॉक्टर साहब की, डिबेट भी होती है, उनको हमेशा मिलता हूँ तो नमन प्रणाम भी करता हूँ, और अब भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से। मेरा इसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके सिवा अगर कोई और बैठा तो मैं और ज्यादा बोलता। लेकिन आज मैं धर्म पर बात न करके सिर्फ आपको वही जवाब दे रहा हूँ जो कांग्रेस के मित्र सवाल उठाए थे, जो इन पर 70 साल से इन पर दाग थे।
उन दाग को 8 साल में धोने का मुझे काम भी बोलने का मौका दो, मैं मोदी बताता सरकार ने हूँ किया है। क्या मनसा है। भारत के प्रधानमंत्री क्या की मंशा है, इसका बता दीजिए। उपस्थिति और ताकत मंशा को बता बढ़ाने दीजिए का आप। काम सुनिए ना, भारत की सरकार ने भारत वो के मंशा बताया जो प्रधानमंत्री ने 70 किया। साल में कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई। अरे मैं 70 साल में जो किया ना उसी का ये बोलने के लिए, जब इनके जन्म नहीं हुए थे तब हम अंतरिक्ष लॉन्च कर चुके थे। अब सुन लीजिए, ये 2014 से पहले हिंदी हिंदुस्तान का राग अलापते थे। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, 2013 तक यूपीएससी में 40% हिंदी मीडियम के छात्र सेलेक्ट होते थे। 2013 के बाद ऐसा क्या हुआ 2014 में कि 2% और 3% लोग ही हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए। जब उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किया तो सारे लड़कों को मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में सीआईएसएफ, बीएसएफ सबसे पिटवाया गया, बर्फ के पानी तक उन पर फिटवाए गए और 2014 से आज तक कोई आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी। ये है वो लोग नारे देते हैं हिंदी हिंदुस्तान के, हिंदी भाषी लोगों को हिंदू कोई पीटने का काम ये लोग करते हैं। सुन लो, आप बीच में मत बोलो, अभी आप बीच में बोले तो बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तुम केवल हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, ये जो नारा है इसमें शिवम सर एक चीज और करूंगा क्लियर। हाँ, ये बिल्कुल ये केवल नारे दे सकते हैं और ये अपमान करने वाले भी एक खुद ही लोग हैं। ये उस चीज का जवाब क्यों नहीं देते पूछा जाता है। मुझे क्या बताइए कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम क्यों खत्म हो गया? आज 5 से 6 लड़के सेलेक्ट क्यों हो गए? बताइए इसका जवाब दो। 2014 से पहले तो हिंदी जाते थे, मोदी जी विदेशों में जाकर के हिंदी में भाषण सुनते हैं। हिंदी को खत्म कर दिया तुमने, हिंदी को क्यों खत्म कर दिया? जवाब लो ना इनसे, जवाब लो ना। नहीं सहेगा, नहीं जवाब लो ना इनसे। हिंदी, मोदी जी विदेशों में जाके हिंदी में भाषण देते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, हर जगह आपने हिंदी मीडियम को खत्म कर दिया। 2, 4, 5 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जहाँ पहले 50% सेलेक्ट होता था। तो इनका जवाब लो इनसे। 2014 के अंदर क्या हो गया ऐसा? वो 50+ का अगर कहीं लिखित में इनसे जवाब लो ना, मैं दूंगा सबूत। इसको 2014 से पहले 50% नहीं होता तो ये कई घंटे भी और आज 2, 5, 6, 7, 8 लड़के सेलेक्ट होते हैं केवल 1000-1200 लड़कों में। कर दीजिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मान नहीं सकते। हर एग्जाम में आपने इंग्लिश मीडियम को घुसेड़ दिया। ये है इन लोगों की कहनी कुछ और, करनी कुछ और। ये केवल और केवल ठीक है। एच एस काम करते हैं। रावत साहब, ये उत्तर प्रदेश के एक नेता है, की पार्टियां का। ठीक है। एच एस रावत साहब, यूपी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, नाम आपने बखूबी सुना ही होगा। जी जी, आजकल चर्चाओं में है देश भर में, अलग अलग टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया में बैठते रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं सर। ये नेता पहले बीजेपी में थे, यूपी चुनाव से एन वक्त पर पहले समाजवादी पार्टी में आ गए, उससे पहले बसपा में भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी। और ये कह रहे हैं सर कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जो दलितों का और हिंदुओं का, दलितों का और महिलाओं का उसमें अपमान किया गया है। वो चौपाई भी मुझे याद है, मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। जी जी, ढोल गवार शूद्र पशु नारु सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का विरोध किया जा रहा है। सर ऐसा देश में क्यों हो रहा है? क्या वाकई में ये विरोध जो किया जा रहा है ये अपने अंतर मन से कर रहे हैं विरोध को? क्योंकि स्वामी उनके नाम में जुड़ा हुआ है, वो खुद हिंदू हैं और सनातनी परंपरा में अब तक पले बढ़े हैं। अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मंच पर आते हैं, मीडिया में आते हैं और बाइट देते हैं कि रामचरितमानस का विरोध करते हैं, चौपाइयाँ हटाई जाएं, इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें दलितों का अपमान है। जिसके नाम में स्वामी ने वो खुद भगवान श्री राम को लेकर और रामचरितमानस को लेकर इस तरह के विवादित बयान देता है, तो एक इससे क्या माना जाए कि वाकई में ये अपमान कर रहे हैं रामचरितमानस का, या फिर अपने वोट बैंक को साधने के लिए, अपने जो पिछड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको साधने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? बिल्कुल शिवम जी, देखिए जो आदमी जिसका अपना पैदा नहीं होता ना, बेपैंदी का जो लोटा होता है, उसकी जवान की वैसे कोई तवज्जो होती नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं हमारे यहाँ पर, हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि जिस मनुष्य की अपनी जबान ना हो, जिस मर्द की अपनी जबान ना हो, उसकी बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता। और जिसका अपना चरित्र ना हो, कभी वोटों के लिए, कभी सत्ता की प्राप्ति के लिए जो अपने जमीर को बेचता हो, जो अपने आत्मसम्मान को बेचता हो, तो उस व्यक्ति की बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वो पार्टी में बड़े पद पर हैं, उनको ये लगता है कि उनको प्लांट किया गया है, कि उनको लगता है कि मायावती एक्टिव नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींचने की। लेकिन सर दलित भी तो हिंदू ही होते हैं ना, या अलग से दलित एक हिंदू मजहब होते हैं, लेकिन उन्होंने उस चौपाई को इसलिए लिया कि उसमें शूद्र कहा गया है। वो ये सोचते हैं आज मेरी सर एक बहुत बड़े संत से बात हो रही थी टेलीफोन पर,
जी उन्होंने कहा कि मैंने इस पंक्ति का जिक्र किया कि ऐसा असर देश में हो रहा है। जी उन्होंने कहा कि उस परिस्थिति को, उस काल में, इस मौजूदा स्थिति में देखकर ये सब लिखा गया होगा। देखिए, मैं शिवम जी आज फिर कहता हूं इस बात हाँ। को, वो जो परिस्थिति है वो आज भी लागू है, ऐसा हाँ। नहीं है। हाँ। अगर वो शूद्र ये कहें कि दलित शूद्र है, बिल्कुल गलत है। शूद्र वो है जो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। हाँ। उसको शूद्र का दर्जा उस समय दिया गया। आज भी आप देखिए, आप अपने घर पे काम कराइए, आप कोई लेंटर डल रहा है, मकान बन रहा है, कोई खेती में काम हो रहा है, तो वहां पर जब तक आप उसको डांटते नहीं हो, काम ही नहीं करता। बीड़ी पीने लग जाता है, तंबाकू खाने लग जाता है, तो उस समय भी यही हालत रही होगी। हाँ। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि खाली दलित ही आता है। मजदूरी करने वाला तो कोई भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। आप बनिए की दुकान पर अगर कोई काम कर रहा है, वो काम नहीं करता, तो उसको डांटता नहीं है क्या? वो सेठ फैक्ट्री के अंदर क्या मजदूरों को डांटा नहीं जाता क्या है? वहां पर सुपरवाइजर होते हैं, डांटा नहीं जाता क्या? बड़े बड़े ठेकेदारों के यहाँ पे डांटा नहीं जाता क्या? उसको अनर्थ करने के लिए कि हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। अरे कोई भी काम, किसी ऑफिस में कोई काम करता है तो उसको डांटने का विधान है, और वही तुलसीदास जी ने कहा है कि जो वर्कर है उसको डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो काम नहीं करता। आज भी वो इम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं तो कहता हूं शास्त्रार्थ के लिए आए ना स्वामी प्रसाद मौर्य, बताए कि संविधान में कहां शूद्र लिखा हुआ है, कहां पर है वो। लेकिन वोटों की राजनीति के लिए हिंदू धर्म के कुठाराघात हमला कर रहा है, और वो समाजवादी पार्टी इसको भुगतेगी। शिवम जी, उन्होंने पहले मुलायम सिंह ने भुगता, उनको पाप लगा, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई। आज वो हिंदू धर्म की जो सबसे ज्यादा पूजनीय पुस्तक रामायण है उसको जला रहे हैं। ये पाप का घड़ा एक दिन तो फूटेगा, ये बम विस्फोट तो होगा, और इनको कहीं ना कहीं पश्चाताप करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और ये कहते हैं चौपाइयों को हटा दो, मैं कहता हूं इसमें एक मात्रा भी कम बढ़ती नहीं होनी चाहिए। किसी के कहने से एक मात्रा भी हम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास बहुत बड़े योगी थे, कबीरदास बहुत बड़े योगी थे, रहीमदास बहुत बड़े योगी थे, रामकृष्ण बहुत बड़े योगी थे, नानक देव बहुत बड़े योगी थे। उस समय पर जो लोग योगी थे, उन्होंने जो लिखा वो ट्रू लिखा है, उस पर एनालिसिस करने की जरूरत है। उस पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात है? या तो आप सामने आ जाओ, बैठो, शास्त्रार्थ करो, या फिर तुम पीएचडी कर लो उसके ऊपर कि इसका मतलब क्या है। इसलिए ये वोटों की राजनीति है शिवम जी, सिर्फ उन लोगों को भड़काना, मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की इनकी रणनीति है। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी, देखिए, वैसे तो मैं, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस चौपाई का, जैसे आपने कहा, किसी से बात भी की है, थोड़ा सा मैं भी आध्यात्मिक को ज्यादा लगाव करता हूँ। ये सुंदरकांड की चौपाई है, और रामचरितमानस जो है वो आज कलयुग में अगर किसी को अपने जीवन को सार बनाना है और उसे आध्यात्मिक तरीके से जीना है, तो वो रामायण का कोई ग्रंथ है नहीं। किसी भी घर परिवार में रामायण की 4 अगर चौपाई भी पढ़ता हो कोई परिवार, तो उस परिवार का सुख और आनंद वो ही जानता है। ये सुंदरकांड की उस समय की चौपाई है जब भगवान राम ने 3 दिन तक उनकी पूजा पाठ की और उनसे एक रास्ता मांगा था कि मुझे और मेरी सेना को पार जाना और मुझे अपना काम पूरा करना, जिसके लिए आया हूँ। तो उस समय समुद्र को बड़ा अहंकार हुआ था और वो माना नहीं था। और जब धनुष पर बाण चढ़ा और समुद्र को भगवान की ताकत का पता लगा, तो उसने आकर ये विनती की। ये भी उस समय किया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी, जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने, मैं उससे हूँ कि उन्होंने प्रार्थना की, हम तो स्वामी इस तरीके के आदमी है, ना हमें इतना ज्ञान है, हमें सुरक्षा की भी जरूरत होती है, हमें इस तरीके की भगवान के सामने समुद्र ने भी सरेंडर किया था। तो आप इसमें ब्राह्मण की, ठाकुर की, शूद्र की कोई बात इसमें हो नहीं सकती। और तारना शब्द रक्षा के लिए भी बुलाया गया है शास्त्रों में। अगर इसका एनालिसिस करने के बाद, इसका अर्थ निकालने के बाद अगर चर्चा हो, तो एक साधु या संत कई घंटे नहीं, मुझे लगता महीने तक बोल सकता तारना शब्द पर, अकेले तारना पर। तो इनको ना छेड़े शास्त्रों को, अच्छी बात है, राजनीति करते रहिए। इसमें राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इसमें दिक्कत यह है कि जब मैं फिर भारत से अलग हटकर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सनातनियों की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ या कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो सनातन की उत्पत्ति का रिकॉर्ड दिखा देती हो। सनातन के बाद दुनिया बनी है, ये सबको पता है। उसका कोई भी धर्म हो सकता है, मैं मुस्लिम नहीं कह रहा, सिख ईसाई की भी बात कर रहा हूँ, और भी कोई होगा। मौलाना एजाज अख्तर साहब, चलते चलते सनातन बोर्ड पर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, देखिए भाई, सनातन बोर्ड जो है वो
जरूरत की इजाद की माँ होती है। इस वक्त जरूरत महसूस की जा रही होगी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बोर्ड हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, हाँ जिसकी जरूरत जैसे पेश आती है वैसे ही वो बोर्ड बन जाता है, इदारा बन जाता है, संस्था बन जाती है। अभी तक के हमारे सनातन धर्म वालों ने इसकी जरूरत को नहीं महसूस किया, नहीं बनी है। हाँ। आज वो जरूरत महसूस कर रहे हैं तो बनना चाहिए, हमें क्या आपत्ति है इसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना एजाज अत्तर, आप चर्चा में शामिल होने के लिए। एच एस रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु, आपका शुक्रिया। देवेंद्र प्रमुख, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना है।